हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने देखा था कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, सहसंबंध गुणांक को जो कैलकुलेट करते हैं उसमें हमने ये कार्ल पियर्सन के मेथड्स में देखा था कि कैसे हम सहसंबंध गुणांक को एक्चुअल मीन के थ्रू कैलकुलेट कर सकते थे या कर सकते हैं। तो यदि आपको वो वीडियो देखना है तो आप आई बटन पर जाकर देख सकते हैं। आज हम देखेंगे कि यदि हमको सहसंबंध गुणांक को या कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को कैलकुलेट करना है तो हम कल्पित मीन के थ्रू या जिसको हम कहेंगे एज्यूम्ड मीन के थ्रू कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये आज हम देखने वाले हैं। और उसके लिए जो फार्मूला है वो R इक्वल टू समेशांक dx इंटू dy डिवाइड बाई n माइनस समेशांक dx अपान y इंटू समेशांक dy अपान n होल डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन x इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन y। कल जो आपने देखा था वहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन हमने कैलकुलेट नहीं किया था, बट यहाँ पर यदि हम कल्पित माध्य के थ्रू जा रहे हैं तो यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करके ही हम क्या कर सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास स्टूडेंट है 1 to 8 और x एंड y है, मतलब दो चर है यहाँ x एंड y का। तो इन चरों में हम सबसे पहले तो क्या मान लेंगे, एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं। किसी भी संख्या को आप जिस संख्या को चाहे, जिस डाटा को चाहे उस डाटा को एज्यूम्ड मीन मान लेंगे और उससे आपको डेविएशन लेना होगा। उससे क्या लेंगे आप, डेविएशन लेंगे। तो हम आइए देखते हैं, आप बने रहिए वीडियो पे, आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होना। और जैसे कि मैंने बताया कि आपको जो एक्चुअल मीन से कैलकुलेट करना है आपको कोरिलेशन, तो वो पास्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी देखा था, वो देखना है तो फिर से आप आई बटन पर जाके वो देख सकते हैं। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। तो यहाँ पर हम मीन डेविएशन ले लेते हैं x के लिए, x चर के लिए वो लेते हैं हम 4 को। तो यहाँ लिख लेते हैं हम डेविएशन फ्रॉम एम, एज्यूम्ड मीन। एम का मतलब होता है एज्यूम्ड मीन। तो यहाँ पर जो x हो जाएगा, या हम कहेंगे इसको x1, और इसमें जो होगा वो होगा dx x माइनस एम। इसका जो उदाहरण है वो dx ले लेते हैं हम, यहाँ पर ज़्यादा अच्छा है, डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन। तो dx1 इक्वल टू x माइनस एम। अब एम हमने यहाँ पर 4 को माना है, एम कितने को माना है, 4 को माना है। तो 4 माइनस 8 तो क्या हो जाएगा, सॉरी 8 माइनस 4 4, 10 माइनस 4 6, 12 माइनस 4 8, 6 माइनस 4 2, 4 माइनस 4 0, 14 माइनस 4 10, 8 माइनस 4 4, 10 माइनस 4 6। तो इस तरीके से हमने dx को कैलकुलेट कर लिया। डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन को हमने x के लिए कैलकुलेट कर लिया। अब इसको आप टोटल कर लें, तो टोटल करेंगे तो हमको मिल जाएगा समेशांक dx बार इक्वल टू 40। क्लियर? क्या किया हमने, x चर से, x डाटा से, x का जो चर दिया हुआ है या x वेरिएबल से हमने 4 को एज्यूम्ड मीन माना और उससे हमने डेविएशन लिया। आप चाहे तो कोई भी यहाँ में से किसी भी अंक को एज्यूम्ड मीन ले सकते हैं और उससे डेविएशन निकाल सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से y के लिए हम करेंगे तो dy
डी वाई इक्वल टू वाई माइनस ए एम। अब डी वाई के लिए हम क्या लेंगे, यहाँ पर हम 16 को ए एम ले लेते हैं। कितने को लेते हैं? 16 को। तो 18 माइनस 16 इक्वल टू 2, 22 माइनस 16 इक्वल टू 6, 16 माइनस 16 0, 21 माइनस 16 5, 30 माइनस 16 14, 19 माइनस 16 3, 24 माइनस 16 8, 18 माइनस 16 2। क्लियर? ये डेविएशन हमने कैसे लिया, ये समझ में आ गया आपको? क्लियर? अब इसको भी आप टोटल कर ले, 8, 13, 27, 30, 40, इसका भी 40 आया। डी वाई 1 इक्वल टू 40। क्लियर? अब हमको क्या करना होगा, नेक्स्ट लेना है इसका स्क्वायर। तो यहाँ पर ले लेंगे हम डी एक्स स्क्वायर। अब डी एक्स स्क्वायर लेंगे तो इसका स्क्वायर कर लेना है हमको। 4, 36, 64, 4, 0, 100 and 16 and 36। क्लियर? ये कैसा आया? हमने जो dx का वैल्यू लिया था उसको हमने स्क्वायर कर लिया। क्या कर लिया? उसको हमने स्क्वायर कर लिया। तो इसको यदि हम टोटल करेंगे तो ये हमको मिल जाएगा dx स्क्वायर इक्वल टू, ये आ रहा है आपका 272। कितना आ रहा है? 272। अब हम डी वाई स्क्वायर ले लेंगे। डी वाई स्क्वायर जैसे हमने एक्स से स्क्वायर लिया वैसा, तो 2 का 4, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, 0 का स्क्वायर 0, 5 का स्क्वायर 25 एंड 14 का आ जाएगा 196 एंड 3 का आ जाएगा 9, 8 का आएगा 64, 2 का आएगा 4। तो इसका जो टोटल आएगा वो हो जाएगा यहाँ 338। 338 ये क्या हुआ? समेशांक डी वाई स्क्वायर बराबर समेशांक एफ डी एक्स स्क्वायर 272 और समेशांक डी वाई स्क्वायर क्या आ गया यहाँ पर? 338। अब हमको हमारे फार्मूला में क्या है? डी एक्स इंटू डी वाई। अब हमको क्या करना है? डी एक्स इंटू डी वाई। अब डी एक्स ये है और डी वाई ये है, इसको मल्टीप्लाई करना है। 4 इंटू 2 8, 6 इंटू 6 36, 8 इंटू 0 0, 2 इंटू 5 10, 0 इंटू 14 0, 10 इंटू 3 30, 4 इंटू 8 32 एंड 6 इंटू 2 12। क्लियर? कैसा है ये? dx dy कैसा है? हमने dx को मल्टीप्लाई किया, गुना किया dy से। 4 इंटू 2, 6 इंटू 6 ऐसे किया हमने। तो ये हमको मिल गया समेशांक dx इंटू डी वाई। dx इंटू डी वाई, इसका अगर हम टोटल करेंगे तो ये आएगा 128। क्लियर? अब यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या करना है हमको? हमारा जो फार्मूला में है स्टैंडर्ड डेविएशन x ज्ञात करना है और स्टैंडर्ड डेविएशन y ज्ञात करना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर x, स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर x फार्मूला क्या है? तो ये होगा dx स्क्वायर अपान n माइनस समेशांक dx अपान n होल ब्रैकेट स्क्वायर। ये x का
फार्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन ज्ञात करने का, क्या है, समेशन dx स्क्वायर अपान n माइनस dx अपान n होल स्क्वायर। अब यहाँ पर dx स्क्वायर कितना है, 272 अपान n कितना है यहाँ पर, तो n यहाँ पर 8 है, तो 8 माइनस क्या है एफ डी एक्स, तो एफ डी एक्स कितना है 40 डिवाइड बाय n कितना है यहाँ पर 8। तो इस तरीके से 272 डिवाइड बाय 8 करेंगे तो आपका आ रहा है यहाँ पर 34 एंड 40 डिवाइड बाय 8 25 है ना, आपको लेना है यहाँ पर स्क्वायर आएगा, ये स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 34 माइनस 25, तो इट मीन्स ये आ गया आपका 9, अंडर रूट हटाएंगे तो ये 3 हो जाएगा। तो इट मीन्स क्यू स्टैंडर्ड डेविएशन x आपका 3 आया, कितना आया 3 आया, अंडर रूट हटा देंगे 3 आ गया। उसी तरीके से हम y के लिए भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन y इक्वल टू जो फार्मूला है वो डी वाई अपान n माइनस समेशन डी वाई अपान n होल स्क्वायर, क्या आ जाएगा होल स्क्वायर, और ए अंडर रूट समेशन डी वाई स्क्वायर अपान n माइनस डी वाई अपान n होल स्क्वायर। तो अभी यहाँ पर फार्मूला में डी वाई स्क्वायर क्या है देखिए 338 अपान n है 8 माइनस डी वाई डी एक्स वाई, तो डी एक्स वाई कितना है यहाँ पर 40 डिवाइड बाय n, तो n कितना है 8 होल स्क्वायर अंडर रूट कंप्लीट, तो यहाँ पर आ जाएगा 338 डिवाइड बाय 8 माइनस 5 स्क्वायर, 40 डिवाइड बाय 8 करेंगे तो 5 अंडर रूट। अब क्या हो जाएगा, अब 338 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 42.25 माइनस, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 25, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 17.25 रूट। अब 17.25 को रूट हटाएंगे तो आपका आ जाएगा 4.50, कितना आया 4.50, मतलब हमारा यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन y के लिए 4.15 आया, कितना आया 4.1। ये यहाँ ध्यान रखना है आपको, क्लियर, कि यहाँ पर हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब ये QX कितना आया है, QX 3 आया है, और स्टैंडर्ड डेविएशन Y यहाँ पर 4.15 आया है। ये बात को आपको ध्यान रखना है। ये दोनों वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया। अब dx dy भी हमारे पास है, समेशन dx ये भी है हमारे पास, एंड समेशन dy ये भी वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है, क्लियर, एंड
स्टैंडर्ड डेविएशन x और स्टैंडर्ड डेविएशन y। इतना होने के बाद हम अगले फार्मूला पे जाएंगे। हमने अभी स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट कर लिया। अब स्टैंडर्ड डेविएशन के बाद जो हमारा फार्मूला है वो r इक्वल टू क्या है, समेशांक डी एक्स डी वाई माइनस समेशांक डी एक्स अपान एन इंटू समेशांक डी वाई इन डिवाइड बाय एन होल डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन वाई। क्लियर? बहुत इजी है, बहुत इजी है, मगर ध्यान से देखोगे तब। ध्यान नहीं दिए तो बहुत कठिन भी है, समझना मुश्किल है। क्लियर? तो ध्यान दीजिएगा। अब समेशांक डी एक्स डी वाई क्या है यहाँ पर 128। क्लियर? सॉरी, यहाँ पर n लिखना भूल गए हम। यहाँ पर क्या है, n लिखना भूल गए। यहाँ डिवाइड बाय n है। ओके, अब 128 डिवाइड बाय 8 क्या है, नंबर, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, माइनस अब dx समेशांक dx कितना है 40 डिवाइड बाय n मतलब 8 इंटू डी समेशांक dy कितना है, समेशांक dy भी 40 है डिवाइड बाय n 8 होल डिवाइड बाय कितना है, स्टैंडर्ड डेविएशन x के लिए कितना है 3 इंटू y के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है 4.15 इक्वल टू, अब 128 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आपका ये आ गया 16 माइनस 40 डिवाइड बाय 8 5 इंटू 5। अब इसको हम 3 मल्टीप्लिकेशन 4 क्या करेंगे 4.15 करेंगे तो ये हो गया 12.45। क्लियर? अब क्या आ गया यहाँ पर माइनस 16 माइनस 25 12.45 इक्वल टू माइनस 9 डिवाइड बाय 45। ओके, ये 45 आने के बाद ये माइनस 9 डिवाइड बाय 12.45। अब इसको यदि हम डिवाइड करेंगे माइनस 9 को डिवाइड करेंगे हम 12.45 से तो यह यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा वो हो जाएगा माइनस में आएगा ये माइनस 0.72 और इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एज्यूम्ड मीन के थ्रू जो हम कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट को कार्ल पियर्सन के फार्मूला के द्वारा कैलकुलेट कर सकते हैं। वेरी इजी है। r इक्वल टू समेशांक dx इंटू dy अपान n माइनस समेशांक dx अपान n इंटू समेशांक dy डिवाइड बाय n होल ब्रैकेट स्टैंडर्ड डेविएशन x एंड स्टैंडर्ड डेविएशन y के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी भी दो चर से
एज्यूम्ड मीन को लेकर, एज्यूम्ड मीन को मानकर उससे डेविएशन लेंगे। डेविएशन लेने के बाद हम स्टैंडर्ड डेविएशन x के लिए कैलकुलेट करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन y के लिए कैलकुलेट करेंगे। देन फार्मूला में जो भी वैल्यू है उसको अप्लाई कर देंगे, हमारा रेडी हो जाता है। तो इस तरीके से हम इजीली कर सकते हैं, कोरिलेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड्स लोगों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।